हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अज्योर रेपोस कैसे काम करती है, कैसे हम लोग रेपोजिटरीज क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग अपने एप्लीकेशन कोड को लोकल सिस्टम से अज्योर रेपोस पे पुश करते हैं, और कैसे हम लोग बेसिकली अगर कोई ऑलरेडी कोड पहले से अज्योर रेपोस पे पड़ा हुआ है और उसे हमें अपने लोकल सिस्टम पे लेके आना है तो कैसे मतलब कैसे अपने सिस्टम पे लेके आते हैं। फिर पुल रिक्वेस्ट कैसे काम करता है, ब्रांचिंग कैसे क्रिएट होती है, ये सारी चीजें आज हम लोग आज की वीडियो में हैंड्स ऑन में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम हम लोग दे देते हैं डेमो। प्रोजेक्ट की विजिबिलिटी हम लोग प्राइवेट रखते हैं और यहाँ पे वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में समझा था कि दो प्रकार के वर्जन कंट्रोल होते हैं जो हमें अज्योर डेवऑप्स में मिलते हैं, गिट और दूसरा टीम फाउंडेशन वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो गिट बेसिकली मोस्ट पॉपुलर वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, तो हम लोग गिट पे ही काम करेंगे बेसिकली। तो मैं यहाँ पे वर्जन कंट्रोल गिट यूज कर लेता हूँ, और अगर हम लोगों को टीम फाउंडेशन सेलेक्ट करना होगा तो हम लोग वो यहाँ से कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है, ये आपको वर्जन कंट्रोल जो भी सिलेक्ट करना होता है वो जब भी आप प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं उसी समय सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने वर्जन कंट्रोल यहाँ सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे हम जाके इसको क्रिएट कर देते हैं। मैं बीच बीच में अपनी विंडो को मिनिमाइज करता रहूँ, अदरवाइज कैमरे के चक्कर में क्या होता है कि वो कुछ ऑप्शंस हाईलाइट नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया। अब हम क्या करते हैं, रेपोजिटरीज पे जाते हैं। तो आप देख रहे हो कि हमारे पास एक ऑलरेडी डेमो रेपोजिटरीज क्रिएट हो चुकी है। तो क्या होता है, जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं नया, तो उस नाम से एक रेपोजिटरीज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। तो बेसिकली अभी ये जो रेपोजिटरी है ये ब्लैंक है, इसलिए इनिशियलाइज नहीं हुई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस डेमो रेपोजिटरी पे कुछ फाइल्स अपने लोकल सिस्टम से डालेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं अपना विंडोज एक्सप्लोरर खोलता हूँ। लेट मी मूव टू हियर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, रेपोस करके फोल्डर क्रिएट कर लिया मैंने। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, सैंपल। ठीक है, ये भी ब्लैंक फोल्डर ही है हमारे पास। अब जब हम इस फोल्डर पे जाके गिट इनिट रन करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, इस सैंपल जो फोल्डर है ये अपनी गिट रेपोजिटरीज में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे लोकल सिस्टम पे, और फिर इसके अंदर जो भी हम लोग फाइल्स क्रिएट करेंगे उसको हम लोग इस डेमो रेपोजिटरीज में डालेंगे। तो ये बेसिकली क्या हो गया, जब हमें कोई भी एप्लीकेशन कोड या फाइल्स अपने लोकल सिस्टम से सर्वर पे डालनी होती है फर्स्ट टाइम, किसी भी ब्लैंक रेपोजिटरी, अभी जो डेमो क्या ब्लैंक रेपो है, तो हम लोग कैसे यूज करते हैं गिट का उसको देखेंगे। तो यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेता हूँ। ठीक है, तो जो कमांड प्रॉम्प्ट हमने खोला है वो इस लोकेशन पे डी ड्राइव रेपोज एंड सैंपल। अब यहाँ पे हम इसको करेंगे गिट इनिट। तो क्या हो गया, अब ये फोल्डर जो सैंपल फोल्डर जो ब्लैंक फोल्डर था नॉर्मल, वो अब गिट रेपोजिटरीज में कन्वर्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं डॉट गिट करके फोल्डर आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट को। अब यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, उसमें डाल देते हैं फाइल्स। अब जब भी आपको कोई भी फोल्डर या फाइल्स अज्योर रेपोस पे पुश करनी होती है तो वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ कंटेंट, कुछ ना कुछ डेटा अवश्य होना चाहिए। तो यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, sample.txt फाइल, और इस फाइल में कुछ भी हम लोग एंट्री मार देते हैं, दिस इज माई फर्स्ट फाइल। ठीक है, अब इसको सेव कर देते हैं। तो अभी सब हम अपने लोकल सिस्टम पे कर रहे हैं। अब वापस हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। अब हमने क्या है, इस सैंपल फोल्डर को गिट में कन्वर्ट किया है, तो इन फाइल्स को हमें पहले अपनी लोकल गिट रेपोजिटरीज में ऐड करना होगा। अगर हम यहाँ पे अभी कमांड सर्च करेंगे गिट स्टेटस करके, तो यहाँ पे क्या रहा है, नो कमिटेड्स अनट्रैक्ड फाइल। ठीक है, जो फाइल्स है हमारी ये अभी अनट्रैक्ड हैं।
तो इसको हम लोगों को जैसे हम इस पे ऐड करेंगे और कमिट करेंगे लोकल रेपोजिटरी, अभी हम लोग सिर्फ लोकल पे काम कर रहे हैं, रिमोट का कोई यूज़ नहीं है जो हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करता हूँ गिट ऐड। अगर आपको बस एक फाइल हो तो आप उसको फाइल का नाम डाल सकते हो, अगर मल्टीपल फाइल्स हो आप डॉट यूज़ कर सकते हो। तो ये अपनी फाइल्स लोकल रेपोजिटरी जो सैंपल क्रिएट हुआ किया हम लोगों ने उस पर ऐड हो गई हैं। अब जैसे ही हम इसको कमिट करेंगे, ये कमांड होता है गिट कमिट -m एंड ब्रैकेट्स में कोई भी कमिट मैसेज, तो फर्स्ट कमिट डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग फिर से अगर गिट स्टेटस रन करेंगे तो ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन, यहाँ पे देखो स्टेटस में अनट्रैक फाइल, मतलब ये फाइल सब अपनी ट्रैक होना स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस रेपोजिटरी जो लोकल रेपोजिटरी सॉरी रिमोट रेपोजिटरी जो हम लोगों ने डेमो क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर फाइल्स फोल्डर को पुश करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले एक हमारे लोकल सिस्टम को नहीं पता कि रिमोट रेपोजिटरीज क्या है, किसको कैसे कनेक्ट करना है। तो उसके लिए आप लोगों का दो ऑप्शन होता है, आप यूजर नेम या पासवर्ड यूज कर सकते हो, या दूसरा ऑप्शन होता है पैट टोकन क्रिएट कर सकते हो, उसको होता है पर्सनल एक्सेस टोकन, वो हम लोग क्रिएट करते हैं यहाँ से। लेट मी क्विकली शो यू। यहाँ पे आप यूजर सेटिंग्स पे जाओगे, पर्सनल एक्सेस टोकन पे जाओगे, एक यहाँ पे नया टोकन क्रिएट करोगे। अब उस टोकन को आपको क्या परमिशंस देनी है, कोड पे रीड राइट जो भी देनी है तो आप दे सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी एक पैट टोकन है तो मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, और मेरे ऑलरेडी सिस्टम पे ऐड है वो। अगर पहली बार, क्योंकि आप जब रिमोट पे पुश करोगे तो उसको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि हाँ किस रेपोजिटरी से कनेक्ट होना है, उसमें बेसिकली ऑथराइजेशन होना चाहिए। तो आप वहाँ से पैट टोकन क्रिएट कर सकते हो, और जब आप पुश करोगे तो आपके यूजर नेम और पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट करेगा, तो वहाँ पे आप डाल सकते हो यूजर नेम और पासवर्ड, या फिर पैट टोकन डाल सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है तो इसलिए मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अब क्या करना है, हम वापस अपनी रेपोजिटरीज पे जाते हैं। अब जो रेपोजिटरीज का यहाँ पे देखो, पुश एंड एग्जिस्टिंग रेपोजिटरीज फ्रॉम कमांड लाइन, तो यही हम लोग करने वाले हैं। अपने लोकल सिस्टम पे जो रेपोजिटरीज है सैंपल, उसको हम लोग पुश करने वाले हैं अंडर इस डेमो रेपोजिटरी के। तो सबसे पहले ये कमांड रन करना है गिट रिमोट एट ओरिजिन। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली रिमोट यूआरएल को अपने लोकल गिट पे ऐड कर रहे हैं कि उसको पता रहे कि हाँ कहाँ पुश करना है। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कमांड को, कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं, यहाँ पे रन करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब रिमोट ऐड हो गया, हम लोगों को पुश करना है तो उसके लिए कमांड होता है गिट पुश -u origin all। ठीक है, आप ऑल भी हटा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी मल्टीपल ओरिजिन्स नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया द करेंट ब्रांच मास्टर हैज नो अपस्ट्रीम ब्रांच टू पुश द करेंट ब्रांच इंस्टेड द रिमोट एज अपस्ट्रीम ब्रांच। ठीक है, तो जो अपना जो रिमोट ब्रांच यहाँ पुश कर रहे हैं वो बेसिकली अपस्ट्रीम नहीं है, तो उसके लिए सिंपल सा ये कमांड हमारे पास आ गया है, इसको रन कर देते हैं। देखो अब हमारा जो फाइल्स थी वो पुश हो गई। अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखो डेमो के अंदर जो रेपोजिटरीज ब्लैंक रेपोजिटरी क्रिएट की थी उसके अंदर एक फाइल्स आ गई, फाइल जो हम लोगों ने क्रिएट की थी, और ये टेक्स्ट फाइल थी, और इसका जो कंटेंट डाला था दिस इज माय फर्स्ट फाइल। तो ये हो गया प्रोसेस कि हमारा जो रेपोजिटरीज एक ब्लैंक रेपोजिटरीज उस पर हम लोगों को एग्जिस्टिंग रेपोजिटरीज जो हमारे लोकल सिस्टम पे है उसको पुश करना है। तो ये बेसिकली हम लोगों को फॉलो करना होता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो आपका एक ही ब्रांच है मास्टर। जनरली आप जब नया रेपोजिटरी यहाँ से क्रिएट करते हो तो जो डिफ़ॉल्ट ब्रांच क्रिएट होता है वो मेन होता है, बट लोकल सिस्टम पे मास्टर होता है। आप चाहो तो लोकल सिस्टम पे जो मास्टर ब्रांच है उसको रिनेम भी कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं अभी यहाँ पे सर्च करूँ गिट ब्रांच तो हमारे पास आ रही है मास्टर ब्रांच। ठीक है, अगर हमें इस मास्टर ब्रांच को रिनेम करना है लोकल पे तो हम लोग क्या करेंगे, गिट ब्रांच -M, और जिस ब्रांच से आपको रिप्लेस करना है, मतलब जो भी नया नाम देना चाहते हो, इसे मैं यहाँ पे मेन दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं फिर से अगर गिट ब्रांच सर्च करूंगा तो हमारे पास अब मेन ब्रांच आएगी। तो ये बेसिकली क्या हुआ, जो लोकल ब्रांच थी मास्टर वो मेन में कन्वर्ट हो गई है। तो हम लोगों ने जब यहाँ पे पुश किया था बिना रिनेम के
तो हमारे पास मास्टर ब्रांच यहाँ पे आई थी। ठीक है, तो ये हो गया प्रोसेस जब हम लोगों को कोई भी एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी जो हमारे लोकल सिस्टम पे है उसको अज्योर रेपोस पे पुश करना है। तो हम लोगों को सबसे पहले जो रिमोट रेपो है उसको अपने लोकल पे ऐड करना होता है, उसके बाद हम लोगों को पुश करना होता है। ठीक है, ये एक सिनेरियो हो गया। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं। हम लोग एक नई रिपोजिटरी यहाँ क्रिएट करते हैं, इसका नाम डाल देते हैं टेस्टिंग। ठीक है, सॉरी इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे नया रिपोजिटरी क्रिएट करना है, न्यू रिपोजिटरी। यहाँ पे नाम डाल देते हैं इसका टेस्टिंग। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस रिपोजिटरी को इनिशियलाइज कर देता हूँ अभी से। मीन्स यहाँ पे एक डॉट ऐड और रीडमी फाइल में ऐड कर रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, ये रिपोजिटरी जो टेस्टिंग है इनिशियलाइज हो जाएगी और एक फाइल हमारे पास होगी इसमें जिसका नाम होगा रीडमी, और ये जो फाइल होगी अपनी डिफॉल्ट ब्रांच जो क्रिएट होती है मेन उस पर होगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं क्रिएट। अब दो ब्रांच थी डेमो जो हम लोगों ने एग्जिस्टिंग कोड को पुश किया। अब सपोज हमारे पास कोई ऑलरेडी कोड है सर्वर पे जिसको हम अपने लोकल सिस्टम पे लेके आना है, तो क्या करते हैं, तो चलो हम लोग यहीं पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, test.txt फाइल कर लेते हैं क्रिएट। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डाल देते हैं, दिस इज माई फर्स्ट टेस्ट फाइल। ठीक है, इसको कमिट कर देते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो मैं यहाँ कर रहा हूँ ये लोकल पे भी करना होता है हम लोगों को। अब जो हम लोगों ने अज्योर बोर्ड्स पे पढ़ा था कि कोई भी अगर वर्क आइटम हम लोगों को ऐड करना हो रेपोस के साथ इंटीग्रेट करना हो तो वो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमारे पास इतने सारे ये हैं अभी फीचर्स, ये दुनिया भर के आइटम्स, तो हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं, बट इस डेमो पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको मैंने कमिट कर दिया। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या हो गया, हमने एक रिमोट रेपोजिटरीज क्रिएट की जहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक फाइल्स है, बट ये कोड जैसे क्या होता है, इस सिनेरियो कब यूज होता है, जैसे हमारा ऑलरेडी डेवलपमेंट चल रहा है और कोई एक नया डेवलपर आता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले लोकल सिस्टम पे जो भी यहाँ पे कोड होता है सर्वर पे उसको लोकल सिस्टम पे लेता है, फिर डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। उसके लिए बेसिकली वो क्या करता है, चलिए वो भी देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, सॉरी न्यू फोल्डर टेस्ट करके कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम लोग इस रेपोजिटरी को पुश करेंगे। तो इस कमांड प्रॉम्प्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे करता हूँ cmd। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस लोकल जो भी रेपोजिटरीज यहाँ है इसको क्लोन करेंगे अपने लोकल सिस्टम पे। क्लोन मतलब क्या होता है कि कॉपी को, किसी भी चीज़ की कॉपी को दूसरी जगह लेके आना, मतलब कॉपी करना बेसिकली, आप सिंपल शब्दों में समझो तो। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा रेपोजिटरी पे, अपनी जो टेस्टिंग है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लोन करके आ रहा है ऑप्शन, तो यहाँ पे रेपोजिटरी का URL मिल जाएगा हम लोगों को, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। अब मैं वापस अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे रन करूँगा git clone, ये कमांड होता है, फिर ये अपना URL हो गया रेपोजिटरीज का, तो इसको मैंने इंटर कर दिया। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्लोनिंग इनटू टेस्टिंग, तो जो फाइल्स अपनी यहाँ पे थी वो अपने लोकल सिस्टम पे आ गई। मैं वापस अगर कमांड इस पे जाऊँगा तो देखो टेस्ट फोल्डर के अंदर टेस्टिंग फाइल्स थी जो हमारी यहाँ पे आ गई। इसको कंटेंट देखेंगे, दिस इज माई फर्स्ट टेक्स्ट फाइल। ठीक है, अब लोकल सिस्टम रिमोट रेपोजिटरी से हमने कोड अपने लोकल सिस्टम पे ले लिया। अब यहाँ से क्या होगा, डेवलपमेंट जो डेवलपर होगा वो काम करेगा। तो सपोज यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग फिर से एक नया टेक्स्ट फाइल ऐड कर लेते हैं, इसको डाल देते हैं demo.txt फाइल, और यहाँ पे कुछ कमेंट डाल देते हैं, लाइंस ऐड कर देते हैं, दिस इज माय डेमो फाइल। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। अब ये बेसिकली जो फाइल है demo.txt, ये अभी हमारी लोकल रेपोजिटरीज में हुई, ये अभी यहाँ पे नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो हमारे पास सिर्फ अभी text.txt फाइल ही है। अब क्या करेंगे हम लोग, जो हम लोगों ने demo.txt फाइल क्रिएट की है अब इसको पुश करेंगे यहाँ पे। मतलब उस डेवलपर ने सबसे पहले कोड अपने लोकल सिस्टम पे लिया, उसने कुछ काम किया, अब उस फाइल्स को वापस से इस रेपोज में पुश करना चाहता है। तो उसके लिए बेसिकली वो क्या करेगा, सबसे पहले जो फाइल क्रिएट की है उसको अपने लोकल रेपोजिटरीज पे ऐड करेगा।
ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या है, इस लोकेशन पे जाना पड़ेगा जो कि है गिट टेस्टिंग, बिकॉज यहाँ पे अपनी एक रेपो क्रिएट हुई है, रिमोट रेपो। तो हम जाएंगे यहाँ पे cd, फोल्डर का नाम है टेस्टिंग। अब यहाँ पे हम लोग रन करेंगे गिट ऐड डॉट, तो यहाँ पे जितनी फाइल्स नई क्रिएट हुई होंगी वो सारी ऐड हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग करेंगे कमिट। यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली स्नैपशॉट ले रहे हैं, गिट कमिट -m, और यहाँ पे डाल देते हैं कुछ भी मैसेज, दिस इज माय, और इसको डाल देते हैं एडिड demo.txt फाइल। तो इससे क्या होता है, जो दूसरा डेवलपर जब जो रेपोस पे जाके देखेगा कि भाई किसने क्या क्या चेंजेस किए हैं, तो वो डिटेल्स उसको दिख जाएगी कि हाँ इस फाइल्स पे ये चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पे जाके इसको मैं कमिट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको हम लोग पुश कर देंगे। ओके, कमांड स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, गिट पुश, ठीक है। अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ फिर से, तो देखो अब demo.txt फाइल हमारी आ गई है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या दो तरीके देखे। पहला था अगर हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी से लोकल सिस्टम पे, तो उसको कैसे पुश करना है। और यहाँ पे दूसरे सिनेरियो में हम लोगों ने देखा कि ऑलरेडी कोई एक रेपोजिटरीज है हमारे अजियो रेपोस पे, उसको हम लोग कैसे क्लोन करते हैं, फिर उस पर काम करके कैसे वापस पुश करते हैं। अब अगर हम इसकी हिस्ट्री पे जाके देखेंगे इस पर्टिकुलर ब्रांच पे, तो देखो तीन चीज़ें हुई। सबसे पहले readme.md फाइल क्रिएट हुआ जब हम लोगों ने इस रेपोजिटरी को इनिशियलाइज किया। फिर हम लोगों ने text.txt फाइल ऐड किया, उसके बाद demo.txt फाइल किया। और सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे कमिट्स पे जाएंगे तो पूरी हिस्ट्री दिख जाएगी, इवन क्या क्या हुआ है। अगर हम इस फाइल पे जाऊँ तो यहाँ पे दिख जाएगा कि हाँ text.txt फाइल पे प्लस ये लाइन ऐड हुई है। तो ये चेंजेस सारे दिख जाएंगे। और डिटेल्स पे जाएंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा किसने ऑथराइज, किसने कमिट किया, किसने पुश किया, किस टाइम किया। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को कमिट में दिख जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रैकिंग हो रही है कम्प्लीटली। वापस कमिट पे आते हैं, ठीक है। अब ये देख रहे हो जो नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये बेसिकली कमिट आईडीज होती है। अगर सपोज कोई भी इशू आ गया हमारी, जो हमने नई फाइल ऐड की यहाँ पे demo.txt, तो हम लोग वापस से इस पर्टिकुलर वर्जन पे जा सकते हैं, फिर वहाँ पे हमारी demo.txt फाइल नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये काम हो गया बेसिकली कमिट्स का। और अगर पुश पे जाएंगे तो पुश पे देख सकते हैं कि क्या क्या पुश किया हुआ है। एडिट demo.txt फाइल पूरी डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी हम लोगों को, ठीक है। तो ऐसे बेसिकली हम लोग अज्योर रेपोस पे काम करते हैं। अब देख लेते हैं ब्रांचिंग पे। अभी हमारे पास अगर ब्रांच पे जाऊँ मैं तो सब एक ही ब्रांच है, मेन। अब जैसा कि हमने पिछली वीडियो में समझा था कि कोई भी डेवलपर डायरेक्टली मेन ब्रांच पे काम नहीं करता है। वो क्या करता है, अगर मैं वापस अपनी रेपोस पे जाऊँ, वो एक मेन ब्रांच से नई ब्रांच क्रिएट करता है, ठीक है, फिर उस पर काम करता है। तो अगर मैं यहाँ पे नई ब्रांच क्रिएट करता हूँ, उसका डाल देता हूँ फीचर ब्रांच, FEA फीचर ब्रांच। और जो फीचर ब्रांच किस ब्रांच पे बेस्ड होगी, मेन ब्रांच, क्योंकि मेन हम लोग यहाँ से एक ब्रांच कट कर रहे हैं मेन ब्रांच से, इसको क्रिएट कर देते हैं। तो हमारे पास टेस्टिंग के अंदर दो ब्रांच होंगी, मेन ब्रांच एंड फीचर ब्रांच। तो अभी मेन ब्रांच पे जो कोड बेस है हमारे पास, सेम कोड बेस हमारे पास फीचर ब्रांच पे भी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, चलो डायरेक्टली यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ एक नई फाइल को, यहाँ पे डाल देते हैं feature.txt फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे फिर कुछ कमेंट डाल देते हैं, दिस इज माई न्यू फीचर फाइल, कुछ भी सम रैंडम डाल देता हूँ मैं, इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अगर मैं वापस तो फीचर मेन ब्रांच पे जाऊँगा तो हमारे पास यहाँ पे फीचर ब्रांच नहीं है। आप देख सकते हो फाइल्स पे फीचर ब्रांच नहीं है। अगर हम फीचर ब्रांच पे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे तीन फाइल है, डेमो है, फीचर है और text.txt है, मतलब चार फाइल है टोटल। और मेन ब्रांच पे हमारे पास अभी सिर्फ तीन फाइल्स हैं, ठीक है। तो मैं वापस फीचर्स पे जाता हूँ। अब इस फीचर ब्रांच पे किसी डेवलपर ने काम कर लिए, अब वो क्या करना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर फीचर ब्रांच में जो भी चेंजेस किए हैं उसने, या जो भी मॉडिफिकेशंस किए हैं, वो चाहते हैं कि अब ये चेंजेस हमारे वापस से मेन ब्रांच में क्रिएट हो जाएं। लेकिन उसके पहले वो ये भी चाहते हैं कि जो मैंने चेंजेस किए हैं वो सही है या नहीं, तो वो एक बार वेरीफाई भी हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पुल रिक्वेस्ट रेज करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे भी, और आप यहाँ से भी जाके कर सकते हो पुल रिक्वेस्ट रेज।
चलो हम यहाँ से करते हैं, एक नई पुल रिक्वेस्ट रेज करते हैं। अब टाइटल क्या है, एडिड फीचर डॉट टीएक्सटी फाइल, क्योंकि हम लोग एक नई फाइल ऐड की है। जो भी टाइटल है आप यहाँ पे डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, क्या क्या आपने इम्प्लीमेंटेशन किया है। फिर यहाँ पे रिव्यूअर डाल देता हूँ, जैसे मैं अपने आप को, क्योंकि और कोई यूज़र है नहीं हमारे पास, ठीक है। और फिर यहाँ से मैं क्रिएट कर देता हूँ एक पुल रिक्वेस्ट को। अब मैं वापस अगर पुल रिक्वेस्ट पे जाऊँगा तो हमारे पास एक पुल रिक्वेस्ट है। अगर हम यहाँ पे जाएंगे एक्टिव में, तो एक पुल रिक्वेस्ट है। जैसे ही हम इस पुल रिक्वेस्ट को जाके अप्रूव करेंगे तो जो भी चेंजेस फीचर ब्रांच में वो हमारे मेन ब्रांच पे जाके, मास्टर ब्रांच पे जाके मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं अगर इसको यहाँ पे अप्रूव करता हूँ, यहाँ पे देखो ऑप्शंस होते हैं कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ सेटिंग्स पे, चलो अभी अपन लोग क्या करते हैं, पहले अप्रूव करते हैं, ठीक है। अप्रूव किया और इसको कंप्लीट किया। अब हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे बेसिकली, जब हम लोग फीचर ब्रांच को मर्ज करते हैं मास्टर ब्रांच से, तो अब इस फीचर ब्रांच का तो कोई काम नहीं है। तो या तो हम लोग जैसे ही मर्ज कंप्लीट हो जाएगा, जो चेंजेस यहाँ पे हैं वो अपने मास्टर ब्रांच पे, मेन ब्रांच पे मर्ज हो जाएंगे, तो हम लोगों को इस फीचर ब्रांच का कोई यूज़ नहीं है फिर। तो हम इसको जैसे ही कमिट मर्ज होगा वैसे ही डिलीट हो जाएगा। ये ऑप्शन है डिलीट फीचर ब्रांच आफ्टर मर्जिंग। अगर हम लोगों को इस फीचर ब्रांच को रखना है फॉर फर्दर इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो हम लोग इस ऑप्शन को अनसेलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये फीचर ब्रांच रहेगी। तो अभी सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पे कमिट करते हैं, ठीक है। तो मर्जिंग पुल रिक्वेस्ट आप देख रहे हो अभी, तो ये कंप्लीटेड हो गई। अगर पुल रिक्वेस्ट पे जाएंगे यहाँ पे, तो कोई भी एक्टिव पुल रिक्वेस्ट नहीं है। अगर कंप्लीटेड पे जाएंगे तो ये कंप्लीटेड हो गई है। अगर हम वापस अपनी रेपोजिटरीज पे जाएंगे तो आप देखोगे, सॉरी ब्रांच पे, अब हमारे पास फिर से सिर्फ एक ही ब्रांच है मेन, और जो फीचर ब्रांच पे हम लोगों ने फाइल ऐड की थी फीचर डॉट टी एक्स टी, ये फाइल हमारी ऐड हो चुकी है मेन ब्रांच पे। एक ऑप्शन ही हो गया। अगर हम लोगों को फीचर ब्रांच रखना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, जो ऑप्शन था डिलीट फीचर ब्रांच आफ्टर मर्ज, उसको अनसेलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास फीचर ब्रांच अवेलेबल रहेगी। जनरली क्या होता है, जो फीचर ब्रांच जैसे हम लोगों ने क्रिएट की थी, उससे उस पर जो भी इम्प्लीमेंटेशन होता है उससे पहले हम लोग एक बिल्ड पाइपलाइन कॉन्फ़िगर करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उस कोड को, चेंजेस को, जब काम कर रहा होता है तो फिर हम लोग मर्ज करते हैं। अभी हम लोग पाइपलाइन वाले पार्ट पे नहीं आए, तो अभी उतना डिटेल पे नहीं जा रहे हैं। जब उस लेवल पे आएंगे तो हम लोग फिर वो भी समझेंगे। तो ऐसे बेसिकली ये काम करती हैं अपनी पुल रिक्वेस्ट और ब्रांचिंग एंड मर्जिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखते हैं एडवांस सिक्योरिटी। एक यहाँ पे इनेबल इन सेटिंग से भी डिसेबल था, तो हम लोग यहाँ से इनेबल कर देते हैं एडवांस सिक्योरिटी को। तो एडवांस सिक्योरिटी इज बिल्ड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूनिक एक्टिव कमिटर्स अक्रॉस ऑल इनेबल्ड रेपोजिटरीज इन योर सब्सक्रिप्शन। तो ये बेसिकली जब आप इसको ऐड करते हो तो यू विल बी चार्ज फॉर इट, ठीक है। तो अभी हमें इसको इनेबल नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज अननेसेसरी चार्ज हो लगेंगे। तो मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि इस पर क्या क्या ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे रिपोजिटरीज की सेटिंग्स अपन लोग यहाँ से कर सकते हैं, फोर्क करने की, कोई यूजर हमारी रिपोजिटरी को फोर्क कर पाए या नहीं कर पाए इस रिपोजिटरीज, तो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स हम लोगों को यहाँ मिल जाते हैं। फिर कुछ पॉलिसीज आ जाती हैं कि कमिटर ऑथर ईमेल वैलिडेशन, कुछ वैलिडेशन लगा देते हैं कि भाई जब तक जो भी कमिट कर रही है यूजर, उसका ईमेल इस पर्टिकुलर फॉर्मेट से मैच नहीं होगा तो कमिट नहीं होगा। तो ये सारी पॉलिसीज हैं जो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी रेपोजिटरीज की सेफ्टी के लिए। फिर सिक्योरिटीज़ पे आते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूजर्स, नंबर ऑफ़ ग्रुप्स होंगी, भाई कौन यूजर्स क्या कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने पे जाता हूँ तो अभी यहाँ पे मोस्ट ऑफ द थिंग्स देखोगे आप अलाउ है, कंट्रीब्यूट टू पुल रिक्वेस्ट। तो यहाँ से हम लोग अगर किसी भी पर्टिकुलर यूजर को लिमिटेड एक्सेस देना है तो वो हम लोग यहाँ से सिक्योरिटी पे जाके दे सकते हैं उसको। ये मोस्ट ऑफ द थिंग्स डिसेबल रहती हैं डेवलपर्स के लिए। ये जो भी अज्योर डेवऑप्स को मैनेज करता है, फॉर एग्जांपल डेवऑप्स टीम हो गया या ऑप्स टीम हो गया, वो जनरली कॉन्फ़िगरेशंस जो सेटिंग्स हैं उसको वो लोग करते हैं, ठीक है। तो ये सिक्योरिटीज हो गई। फिर आ गया अप्रूवल एंड चेक। कोई अप्रूवल्स रखना है कि भाई अगर हम यहाँ पे गए, एक अप्रूवल लगा दिया हम लोगों ने, फिर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डाल दिया किस टाइप का अप्रूवल से क्या है, तो वो हम लोग सब यहाँ से सेट कर सकते हैं। इवन ब्रांच कंट्रोल,
ये सारी चीज़ें हम लोग अप्रूवल एंड चेक यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वापस रेपोजिटरीज पे जाता हूँ। आई थिंक हम लोगों ने मोस्ट ऑफ दी चीज़ें कवर कर ली यहाँ पे। हाँ, टैक्स रह गया है। तो टैक्स बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने फीचर ब्रांच क्रिएट किया, अभी कोई टैग नहीं है हमारे पास। चलो एक काम करते हैं, टैक्स को भी देख लेते हैं। मैं यहाँ से फिर एक नई ब्रांच क्रिएट करता हूँ, इसका नाम डाल देते हैं रिलीज ब्रांच। ठीक है, अब यहाँ पे रिलीज ब्रांच आ गई है। अब इस पर हम लोग चलो फिर से एक नई फाइल को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, रिलीज डॉट टेक्स्ट फाइल। यहाँ पे कुछ कमेंट डाल देते हैं, मतलब कंटेंट ऐड कर देते हैं, दिस इज माई रिलीज फाइल, इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे क्या हो गई, इतनी सारी फाइल हो गई। ठीक है, अब हम लोग वापस से क्या करेंगे, एक पुल रिक्वेस्ट रेस करेंगे। ठीक है, अब एडिट रिलीज डॉट सब मैं डिफॉल्ट छोड़ रहा हूँ अभी। यहाँ पे अप्रूवल में रिव्यूअर्स कुछ को दे देता हूँ, यहाँ पे टैग डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल दिया रिलीज 1.0.0। तो बेसिकली एक लेवल क्रिएट कर लिया हम लोगों ने, यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब इसको अप्रूव कर देते हैं और कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, ये अपनी पुल रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई। अब हम टेक्स्ट पे जाएंगे और दिस रिपोजिटरीज हैज़ नो टैग। ओके, हम लोगों ने उस ब्रांच को ही डिलीट कर दिया जहाँ पे वो क्रिएट किया था। तो अगर मैं इस पे जाऊँगा फाइल्स पे, हमारे पास रिलीज डॉट टीएक्सटी फाइल आ गई। अब इसकी हम हिस्ट्री देखेंगे तो यहाँ पे जो भी चेंजेस किए थे वो अपनी मेन ब्रांच पे मर्ज हो गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रोसेस होता है अज्योर रेपोस को यूज़ करने का। अगर हम लोग जो फीचर ब्रांच थी उसको अगर डिलीट नहीं करते तो वहाँ पे उसको रिलीज ब्रांच में कन्वर्ट कर देते, तो वहाँ से हम लोग एक रिलीज CI/CD कॉन्फ़िगर कर सकते थे। तो वो एक हमारे पास रहता है कि हाँ, ये पर्टिकुलर वर्जन यहाँ तक जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो हमारा काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो एक नया टैग क्रिएट करना होता है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ कर देते हैं वर्जन 1.1 समथिंग, और बेस्ड ऑन किस ब्रांच से बेस्ड है। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट एक ही ब्रांच है हमारे पास, सॉरी। तो यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, अगर हम लोग इस पे जाएंगे वर्जन पे, तो आप देख सकते हो टैग्स पे ये वर्जन्स क्रिएट हो गए इस पर्टिकुलर मेन ब्रांच पे। तो हम लोग इस टैग को यूज़ करके अपना CI/CD भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर अपन लोग इस पे जाएंगे, सॉरी, दो ऑप्शन आ रहे ब्रांचेस पे जिस पे काम हो, अगर टैग कर देते हैं तो ये बेसिकली टैगिंग यूज हेल्पफुल होती है कि जब भी हम लोग कोई एक मेजर पार्ट को इम्प्लीमेंट करने के बाद उसकी टेस्टिंग करके जब हम लोगों को फीडबैक मिल जाता है कि हाँ, ये कोड हमारा कंप्लीट अच्छा काम कर रहा था, तो उसको हम लोग टैग कर देते हैं बेसिकली। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं उस रिलीज को, टैग्स पे जाएंगे तो ये कंप्लीट कोड बेस हम लोगों को दिख रहा है, मतलब ये वर्किंग कोड था हमारा। तो उस पर्पज़ के लिए हम लोग टैग्स यूज़ करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगी अज्योर रेपोस कैसे काम करता है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली दो सिनेरियोज देखे। एग्जिस्टिंग रेपोजिटरी जो हमारे लोकल सिस्टम पे, उसको पुश करना अज्योर रेपोस पे, और अज्योर रेपोस पे कोई अपनी रेपोजिटरी है उसको लोकल सिस्टम पे कैसे पुश करना, और फिर कैसे पुल रिक्वेस्ट रेस करना, और फिर एडवांस सिक्योरिटीज़, अगर कोई भी सिक्योरिटीज़ हम लोगों को ऐड करना है अपनी ब्रांच पे तो वो कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे, लेट मी गो टू ब्रांचेस। अगर हम लोगों को अपनी ब्रांच जो भी हैं उसको डिलीट करना है तो आप, सॉरी, रेपोजिटरीज को, तो आप वो भी डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे जाओगे, यहाँ से सिंपल डिलीट कर सकते हो। अगर रिनेम करना है तो रिनेम भी कर सकते हो यहाँ से। फिर सेटिंग्स में देखते हैं क्या क्या है। हाँ,
डिफ़ॉल्ट ब्रांच नेम फॉर न्यू रिपोजिटरीज, तो अभी ये ऑफ है बाई डिफ़ॉल्ट। अगर हम इसको ऑन कर देंगे तो कोई भी नया नाम, जैसे हम लोग कोई भी नई रिपोजिटरीज क्रिएट करते हैं तो उस पर बाई डिफ़ॉल्ट जो ब्रांच क्रिएट होती है वो मेन करके होती है। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी नेम दे सकते हैं अपनी मतलब फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो जब भी कोई भी नई रिपोजिटरीज क्रिएट होगी तो उस पर बाई डिफ़ॉल्ट ये नेम आ जाएगा जो हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। फिर पॉलिसीज़ आ गई, ब्रांच पॉलिसीज़ बहुत सारी हो गई हैं। फिर सिक्योरिटीज़ जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ऐसे बेसिकली अज्योर एपोस काम करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो। इन केस कोई इशू हो, आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।